नेगी जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार बाबू। नेगी जी आप तो धरोहर हैं, मैं आपसे कोई राजनीतिक सवाल तो नहीं पूछ सकता, लेकिन एक लोक कलाकार से मैं ये उम्मीद जरूर कर लूँ कि ये उत्तराखंड को होलू क्या कन्हई बचलू ये उत्तराखंड। भगवान जी वही तो प्रयास होना चाहिए हाँ। प्रयास तो वही हो रहा है जी। तो अब ये अपनी धरोहर जो है ये एक प्रयास कर रही है। पिछला रोना धोना तो लगा रहेगा, पहले भी लगा रहा, आज भी है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय बीजापुर गेस्ट हाउस में हूँ। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकारें चुन ली गई हैं, मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, लेकिन एक सभा यहाँ चल रही है और इस सभा में समाज के प्रबुद्ध लोग पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे के लोग हैं, कुछ हल्द्वानी से भी हैं, उत्तराखंड के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए हैं और आज ये इसकी शुरुआत कर रहे हैं श्री गोलजू संदेश यात्रा की। लेकिन मैं यहाँ इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि 21 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गए, तमाम यात्राएं होती हैं और धार्मिक नगरी भी है और देवतुल्य जनता भी यहाँ रहती है। लेकिन पिछले 21 सालों में उत्तराखंड कि सुध लेने के लिए लोग क्या सोच रहे हैं, मैं इस सवाल को लेकर यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि यात्राएं होती रहती हैं और चार धाम भी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, लेकिन सब कुछ यहाँ होते हुए भी कुछ भी नहीं। तो आज आप देख सकते हैं गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों का आपको हवाला देते हुए अपने गीत प्रस्तुत किए हैं। पद्मश्री प्रीतम बर्तवाण जी यहाँ हैं, मर्तोलिया जी यहाँ हैं और जोशी जी भी यहाँ हैं। बहुत लड़े हैं उत्तराखंड के लिए, लेकिन उत्तराखंड को क्या मिला है आज समाज के प्रतिष्ठित प्रबुद्ध लोगों से हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर 21 साल बने हुए उत्तराखंड का हो गया, आखिर यह उत्तराखंड कब तक रोता रहेगा, इसकी सुध कौन लेगा। इस सवाल का पीछा करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ और सबसे पहले मैं मर्तोलिया जी आपके पास ही आना चाहूँगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब समाज के इतने अच्छे अधिकारी यहाँ हमारे पास उपलब्ध हैं तो फिर ये उत्तराखंड क्यों रो रहा है। सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, लेकिन आप लोग जो चिंतन मंथन कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पे भी चिंतन मंथन की आवश्यकता है कि आज उन शहीदों का उत्तराखंड तो नहीं बना पाए हम। नहीं, अब बहुत बड़ी बात आपने कह दी और आवश्यकता है, मैं निश्चित अब कह सकता हूँ मैं कि हमें इस उत्तराखंड में बहुत कुछ और काम करने की आवश्यकता है। हम लोग खड़ंजे सड़क तक सीमित न रहें, हम इस पहाड़ों को बसाने की कोशिश करें, वापस पहाड़ चलने की बात करें और केवल बंदरों के नाम से, जंगली जानवरों के नाम को लेकर के हम वहाँ से भागें, ये नहीं। हमें प्रयास करना होगा, इसके लिए संघर्ष करना होगा हमें, और हमें अपने पहाड़ को बचाएंगे तभी ये पहाड़ बचेगा, तभी हमारा उत्तराखंड है। अदरवाइज तो फिर पहाड़ वीरान हो जाएंगे आपके। जैसे जो हालत है, पलायन की जो स्थिति है, पलायन आयोग ने बहुत रिसर्च किया इस पर, बस यही कहते रह गए, हम लोग यहाँ से चले गए, रुकेंगे कैसे, इसका रास्ता नहीं निकला। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस धरोहर के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से इस विषय पर कोई कॉन्क्रीट बात हो कि पहाड़ों को कैसे बचाएं, वहाँ के लोग वहाँ कैसे बसें, उनके लोकल चीज़ों में क्या मदद हम उनमें कर सकते हैं, चाहे वो है स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के या उनके कृषि को लेकर के, हम क्या प्रयास कर सकते हैं उस दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाखेराम जोशी जी। बड़ा लंबा समय आपने राजनीतिक में दिया है, लेकिन आज बात करें तो ढाक के तीन पाती हैं। सरकारें तो चुन ली हैं हमने, लेकिन सरकारें सिर्फ मुखौटा बन के रह रही हैं, धरातल पे काम देखने को मिल नहीं रहे। अगर मिल रहे हैं तो इस चिंतन मंथन की हमें आवश्यकता नहीं थी। जो काम आप करने की सोच रहे हैं, सांस्कृतिक धरोहर, वाद्य यंत्र, ये सरकार का भी काम है, सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हमें सोचना पड़ रहा है। देखिए, उस दिशा में आज इस जो अपनी धरोहर संस्था है, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम जो है बहुत अच्छा परिणाम कुछ समय में हम सब लोगों के सामने आएगा और एक हमारे प्रदेश को एक नई दिशा इससे मिलेगी। जहाँ तक सरकार का विषय है तो सरकार में इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आखिर जो उत्तरांचल बनाया था हमने, उत्तराखंड बना, तो इसके पीछे जो है जो लोगों की भावनाएं थी, हमारा ये राज्य जो है ये समृद्ध राज्य बने, ये सांस्कृतिक दृष्टि से एक अच्छा राज्य बने, हमारी जो धरोहर है उनका संरक्षण हो, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार को विचार करना चाहिए, एक नीति बनानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो धरोहर संस्था है इसके द्वारा एक पहल की गई है, इससे सरकार को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और सरकार इस दिशा में इन सब लोगों जो भी अब इसमें बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, इसमें बर्तुले सब जुड़े हैं, माननीय पांगती जी जुड़े हैं, अपने नेगी जी है, प्रीतम बर्तवान जी है, तमाम लोग हैं अपने जो बुद्धिजीवी है, जो पहाड़ की चिंता करते हैं, पहाड़ की जो हमारी जो परिस्थितियाँ हैं उनको कैसे जो है उसको संभाला जाए,
क्योंकि दिन पर दिन जो है स्थिति दिन पर दिन विपरीत होती जा रही है। जी चलिए, मैं आऊंगा आपके जी। पास में। परिस्थिति विपरीत होती जा रही है। जिन चीज़ों को संवारने की और संरक्षण की ये बात कर रहे हैं, सरकार ने इसके लिए संस्कृति विभाग खोला हुआ है, लेकिन संस्कृति विभाग कितना अपनी संस्कृति को बचा पाया है ये आप भली भांति जानते हैं। अगर बचा पाता तो शायद इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। चलिए IAS पांगती जी भी हैं हमारे यहाँ। ब्यूरोक्रेटिक का भी आप बड़ा बुरा हाल है। मैं पांगती जी पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ब्यूरोक्रेट यहाँ हावी हैं, नेताओं पे हावी हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जानते हैं कलम चलाना और नेता कैसे हैं ये आप जानते हैं। पांगती जी, ये पीड़ा उत्तराखंड की रही है, आपने उत्तराखंड को बड़े करीब से देखा है, लेकिन करीब से देखते देखते उत्तराखंड गरीब हो गया और हम देखते रह गए। आगे का क्या प्लान है? नहीं, मैं तो एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ जी। आगे का प्लान तो उन लोगों को पूछिए जो सेवा में अभी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बोलूँगा तो कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा हाथ ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं कुछ करने को। ये एक अच्छा प्रयास है, कुछ प्रयास शुरू होने दीजिए तो इसका प्रतिफल कुछ समय बाद दिखाई देगा। अभी तो ये शुरुआत है जो इस कार्य के लिए एक विषय पकड़ा है इस संगठन ने, उत्तराखंड धरोहर ने, कि हम अपने उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को लेके ही चलें, एक गोल जी को लेके ही चलें जी। तो उसके सहारे जिन्हें सभी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। और इसलिए एक छोटा प्रयास इसको समझिए, इसको अभी आज ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि कल ही कुछ करके दिखा देगा। चलिए ठीक है, वही आपके माध्यम से इसका सही प्रचार होगा। चलिए और हमको बात करने का कुछ मौका मिलेगा, आप लोग हट जाएंगे तभी मौका हमको चलिए ठीक है, मिलेगा। चलिए ठीक है। चलिए, एक समय था जब नारा था आज दो अभी दो, आज दो अभी दो, लेकिन पांगते जी कह रहे हैं कि अभी हमें समय दीजिए। चलिए, वक्त बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, लोग बदल रहे हैं और उत्तराखंड भी बदल रहा है। धरोहर की बात करूं तो आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, ये किसी धरोहर से कम नहीं है। धरोहर की बात करूं मैं, अगर यहाँ पे प्रीतम भरतवाण जी हैं, ये भी उत्तराखंड की धरोहर है। इनको इनके संरक्षण के लिए भी हमें आगे आना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि हम गढ़वाली तो बोलता ही नहीं हो, हम सब भूल गए हो और बात कर दो कि हम उत्तराखंड हो, ना हम अपनी बोली भाषा को ज्ञान सा न सम्मान सा नाम बात कर दो। नेगी जी प्रणाम। नेगी जी, आप तो धरोहर से हैं, मैं आपसे कोई राजनीतिक सवाल तो नहीं पूछ सकता, लेकिन एक लोक कलाकार से मैं ये उम्मीद जरूर कर लूँ कि ये उत्तराखंड को होलू क्या कनाई बचलू ये उत्तराखंड। भंवर जी वही तो प्रयास होना च भाई, एक हाँ, प्रयास तो वही हो रहा है। जी तो अब ये अपनी धरोहर जो है ये एक प्रयास कर रही है। पिछला रोना धोना तो लगा रहेगा, पहले भी लगा रहा, आज भी है, आगे भी लगा रहेगा, लेकिन कुछ नया करने की, कुछ उसको संरक्षित करने का प्रयास ये अपना धरोहर कर रही है। तो अब देखिए आगे ये लोग कितना कर पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। वो कहते हैं ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। प्रीतम भरतवाण जी, आपसे भी बहुत उम्मीद चंद। उत्तराखंड में अगर अपनी बात करूं तो मैं बचौण से ज़्यादा सुझाव पर विश्वास कर दूं कि ठीक कनाई होली बचाए तो हम 21 साल हम कुछ भी नहीं सके, लेकिन अब सुधार कनाई होला। आप भी बहुत करीब से देखते हैं चीज़ों ताई। सुधार का वास्ता ही ये एक प्रयास छ और अपनी धरोहर नाम की जो संस्था को गठन अपन आज देखे, यहाँ को मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी धरोहर, हमारा मिस्त्री, हमारा रूढ़िया, हमारा औजी, हमारा बेड़ा, हमारा गीतांग, हमारा कलाकार, हमारी सांस्कृतिक अस्तित्व कनई बचो, कई ढंग से हमारा गांव का पलायन बचो, कई ढंग से हम लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहो, ये का वास्ता अपनी धरोहर का ये जो प्रयास है ये अतुलनीय है, ये प्रशंसनीय है, इनिशियल है, अभी स्टार्टिंग है, ये इसका स्टार्ट्स है अभी ये, है ना। तो अब आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत सुखद निकलेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और जो होना भी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मरतोलिया जी आपके पास अंत में एक सवाल और है। मुझे लग रहा है कि हमें सरकारों से जवाब तलब करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रिटायर सारे लोग हैं, अपना पैसा लगा लगा के कितनी सामाजिक सेवा कर पाएंगे, जबकि हम सरकारें इसलिए चुनते हैं कि ये सुविधा सरकार को हमें देनी चाहिए थी। नहीं, अब सब कुछ सरकार पर भी नहीं छोड़ सकते, हमें भी खुद भी प्रयास करना ही होगा। जब ज़रूरत होगी सरकार को, सरकार से भी बात करेंगे जी। लेकिन सारी चीज़ें सरकार को छोड़ करके हम लोग ये कहें कि वो कुछ नहीं हो रहा है, ये भी ठीक नहीं है। तो अभी प्रयास कर रहे हैं, आगे देखिए जो भी होगा आपसे चर्चा में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये सारी चर्चाएं मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सामाजिक संरचना ताने बाने को ठीक करना भी बहुत जरूरी है। 21 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गए, द कश्मीर फाइल आ गई, लेकिन
द उत्तराखंड फाइल्स 1994 पर कब बात होगी, और मुझे लगता है कि यहीं से एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये सभी लोग उस दौर के हैं जब 1994 का कांड हुआ था। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।